हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका ग्लोरियस नर्सिंग क्लासेस में। तो मैं आ गया हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली न्यू क्वेश्चंस आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आते हैं लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ग्लूकोज इज मेनली एब्जॉर्ब। ग्लूकोज कहाँ पे मेनली एब्जॉर्ब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोक्सिमल कन्वेक्टिव ट्यूबुल, ऑप्शन नंबर बी है हेलनेस लोब, ऑप्शन नंबर सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है डीसीटी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमल कन्वेक्टिव ट्यूबुल्स। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है heightened emotion is caused by the, मतलब क्वेश्चंस का है इमोशंस को कौन बढ़ाने में मदद करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है सी है एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है सैलिवरी ग्लैंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेनल ग्लैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मेन सबस्टेंस इन्वॉल्वड इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस इज। कौन सा सबस्टेंस इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करने के लिए फोटोसिंथेसिस में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है फाइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर बी है साइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर सी है एफएडी, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? साइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैन इन द लाइफ साइकिल इज प्लाज्मोडियम इज। मैन का जो लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर है ए प्राइमरी होस्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी होस्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंटरमीडिएट होस्ट, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी होस्ट। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मैंगो कंटेन विटामिन्स। मैंगो कौन सी विटामिन्स को कंटेन करता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी एंड सी, और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए एंड सी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी एंड ई। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? O2 रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। अगर O2 जो है रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो उसमें क्या आपको मिलता है, क्या प्रोसेस मिलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है शुगर, ऑप्शन नंबर डी है पाइरुविक एसिड। तो आपको क्या मिलता है? O2 जो रिलीज होता है तो हमको वाटर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिनोमेनन व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज। फिनोमेनन में जब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में तो उसको क्या कहते हैं? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रिस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसको। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रिडक्टिव एंड एक्सर्गोनिक, एंड ऑप्शन नंबर बी है रिडक्टिव एंड कैटाबोलिक, ऑप्शन नंबर सी है रिडक्टिव एंटरगोनिक एंड कैटाबोलिक, ऑप्शन नंबर बी है रिडक्टिव एंटरगोनिक एंड एनाबोलिक। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा रिडक्टिव एंटरगोनिक एंड एनाबोलिक। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन, कौन से प्लेस पे फोटोसिंथेसिस फास्टर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है येलो लाइट, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है व्हाइट लाइट, ऑप्शन नंबर सी है रेड लाइट, ऑप्शन नंबर डी है डार्कनेस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी व्हाइट लाइट के प्लेस पे फास्टर फोटोसिंथेसिस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका व्हाइट लाइट राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्लांट एब्जॉर्ब dissolve nutrient from soil and convert them into, प्लांट एब्जॉर्ब करता है डिसॉल्व करता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में, तो कन्वर्ट करके क्या लाता है? फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका ए है फ्री नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है एमोनिया, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या लाता है कन्वर्ट करने के बाद? क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए फ्री नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका राइट आंसर होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, पल्सेस किसका गुड सोर्स है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है फैट, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन। तो किसका गुड सोर्स है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स का, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है एन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है आ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है आ हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी है आ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी बॉन्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फिश रिस्पायर थॉट देयर, फिश का रिस्पायरेशन किससे करते हैं? क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है नोज, ऑप्शन नंबर बी है लंग्स, ऑप्शन नंबर सी है गिल्स, ऑप्शन नंबर डी है फेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गिल्स से करती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? The blood vessel supplying blood to the kidney is the, मतलब ब्लड वेसल सप्लाई करती है ब्लड को किडनी, तो कौन है? ऑप्शन नंबर है ए रीनल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी है हेपेटिक आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी आर्टरी, और ऑप्शन नंबर डी है कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? कौन सप्लाई करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीनल आर्टरी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन, ह्यूमन हार्ट के इनक्लोज में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ड्यूरामेटर, ऑप्शन नंबर बी है प्लूरा, ऑप्शन नंबर सी है पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर डी है कंजक्टिव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पेरिकार्डियम होती है एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसमिट करता है वन इंडिविजुअल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज को? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेगमेंट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोन, ऑप्शन नंबर डी है हाइब्रिड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वेक्टर। ठीक है, ट्रांसमीटर, ये जो डिजीज ट्रांसफर करता है वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन प्लांट फ्रॉम इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन एनिमल इट इज जनरली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, बता रहा है हमें कि प्लांट जो होता है वो फूड को स्टोर करता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो एनिमल जो होगा वो किस फॉर्म में जनरली स्टोर करता है फूड को? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा माल्टोस, ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लाइकोजन।
एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करता है फूड को? ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द ह्यूमन हार्ट कंट्रैक्ट द ब्लड मूव टू द, बोल रहा है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो ह्यूमन हार्ट का होता है वो कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड को कहां पे मूव कराता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी अोर्टा, ऑप्शन नंबर डी है लंग। तो कहां पे मूव कराता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अोर्टा पे कंट्रैक्ट करने के बाद ब्लड को मूव कराता है अोर्टा में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम, प्लांट प्रोटीन को किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी है एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी है शुगर, ऑप्शन नंबर डी है फैटी एसिड। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, प्लांट न्यूट्रिएंट्स मेनली ज्यादातर कहां से रिसीव करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी है लाइट, ऑप्शन नंबर डी है सॉइल। तो कहां से रिसीव करते हैं? ऑप्शन नंबर डी सॉइल, सॉइल से रिसीव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।